कि सशका मस्का वकासुकाहा कलविकांश वृकाहा सबजंबुकाहा तुर गोरख वा नरा नरा गिरजे काशी मुटा परामृतम। खरगोश, मच्छर, जलचर, थलचर कोई भी काशी में मरे उसको मुक्ति मिली जाती है। यह काशी महादिव्य है। त्रिशूल कंटकाग्रे में सदा तिष्ठति निर्भयम। त्रिशूल के कंटक के अग्रभाग पर निर्भय होकर विराजमान रहती है। यह ब्रह्मांड में कभी लिंग की तरह दिखती है, कभी शंख के आकार की दिखती है, कभी चक्र के आकार की दिखती है। जो मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस्तृण यत्र सैषा श्रीमणिकर्णिका। जहाँ का मरना मंगल और जीवन सफल होता है, जिसके आगे स्वर्ग भी तिनके के समान है, यह वही श्रीमती मणिकर्णिका। देखने वाले भी गदगद, करने वाले भी गदगद, सब गदगद रहते हैं काशी में। दो दान बहुत बड़ा कहा गया है, एक दीप दान और एक अभय दान। तो सर्वप्रथम 100 गायों से गोलोक से 100 गायों को भगवान विश्वनाथ ने काशी के इसी स्थान पर भेजा था। यह काशी का ब्रज है। अच्छा। हाँ, कहते हैं काशी की कन्या और ब्रज की गाय करम फूटे तो बाहर जाए। गायों का प्रथम स्थान काशी में अगर कोई है तो यही गोप्रेक्ष तीर्थ गाय घाट है। कि गंगा का भी उद्भव गोलोक से ही हुआ है और गाय भी गोलोक से ही इस स्थान पर आई। शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। शिव के संगीत से सम्मुग्ध और श्री कृष्ण के अंग से उद्भव राधा और कृष्ण का ये संयुक्त रूप है। तो गंगा आरती का हम संकल्प क्यों लें और क्यों हम गंगा आरती में जो खर्च हो रहा है पैसा, हम क्यों पैसा देके और आपसे रिक्वेस्ट करें कि मनीष भैया आज हमारे नाम से एक आरती करा दीजिए? क्यों? जो काशी का श्रृंगार करेगा तो ईश्वर उसके घर का श्रृंगार करते हैं। ये प्रत्येक भारतवासियों को यह जानकारी हो जानी चाहिए कि गाय घाट पर जो आरती होती है गंगा जी की, वह उनकी रक्षा के लिए होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता मोक्षदायिका, सातों पुरियों में सायुज्य मुक्ति काशी में ही प्राप्त होती है। काशी धरती के प्राचीन जीवंत शहरों में से एकमात्र जीवंत शहर जो अपनी प्राचीनता, अपने रहस्य, अपने मंदिरों, अपनी परंपराओं और घाटों के लिए पूरे विश्व का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और यह केंद्र आकर्षण का आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। यदि आपको काशी की प्राचीनता, काशी के रहस्य और काशी के घाटों और काशी के परंपराओं के बारे में जानने की इच्छा हो तो इसके लिए हमें तलाश करना पड़ेगा काशी के किसी ऐसे ब्राह्मण परिवार से जो प्राचीन परंपराओं को आज भी जीवंत किए हुए हैं। इसी तलाश में आज मैं काशी के गाय घाट पर पहुंचा और वहाँ मैं एक ऐसे परिवार के सदस्य से मिला जिन्हें पाधा की उपाधि दी गई। और आज से नहीं, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। और काशी की प्राचीन परंपरा एक परिवार आज भी जीवित किए हुए है। तो आइए आज हम मिलते हैं मनीष पांडे जी से और मनीष पांडे जी से जानने का प्रयास करते हैं काशी के रहस्यों के बारे में, काशी के परंपराओं के बारे में, काशी के घाटों के बारे में, काशी के त्योहारों के बारे में। मनीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है काशीपुरम के पॉडकास्ट में। तो क्यों न इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम लोग पाधा उपाधि से ही करते हैं। कुछ बताइए जरा, क्या है और आप कैसे उस परंपरा का वहन करते हुए चले आ रहे हैं? सन 1600 से हमारे पूर्वज काशी में, क्योंकि काशी महाश्मशान है, महाश्मशान का अर्थ कि पंचभूत भी जहाँ आकर विलीन हो जाते हैं। ऐसे अन्य श्मशानों में तो सिर्फ मनुष्य का शरीर ही आकर शयन करता है, शव का शयन होता है, परंतु यहाँ पंचभूतों का भी शयन
काशी में होता है, इसलिए इसको महाश्मशान कहा जाता है। तो महाश्मशान किसी के रहने की जगह नहीं थी, बस श्मशान तो श्मशान। परंतु हम लोग जब आए, हमारे पूर्वज सन 1600 में, अच्छा बाबा कीनाराम के भी पुरोहित रहे। अच्छा, हमारे वो पूर्वज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो कीनाराम बाबा से कहे कि हमको भी आप अपने आश्रम में ही रखिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, हमारा गुरु घराना आश्रम में नहीं रहेगा, काशी में इतना वंश बढ़ेगा हमारे गुरु घराने का कि आज भाई साहब हमारे यहाँ कितने लोग हैं खानदान में नहीं पता। सन 1600 से आप समझ लीजिए 30 साल में पीढ़ी बदल जाती है जी। तो सन 1600 से आया गया और यहाँ पर पाधा की उपाधि, पाधा अर्थात उपाध्याय, आचार्य, वेद वेदांग को पढ़ाने वाला। तो पाधा की उपाधि आचार्य मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी संस्कार को कराने वाले हमारे पूर्वज लोग। और उनके द्वारा ये कहा गया है, गंगा माँ समक्ष हैं, कि गंगा के समीप अपना भी पानी मत पीना। ऐसे पूर्वजों से हम लोगों ने शिक्षा ली है कि दूसरे का पानी तो छोड़ दो, अपना भी पानी मत पीना। किसी भी तीर्थ यात्री के साथ ऐसा व्यवहार न करना जो पाप में गिना जाता हो। तो हम लोग यहाँ पर तीर्थों में प्रतिग्रह नहीं लेते और यहाँ पर धर्म पूर्वक काशी में जैसे पूर्वजों द्वारा बताया गया। तो पाधा की उपाधि यहाँ पर हम लोगों को इसी में प्राप्त हुई। यहाँ पर पहले भी जैसे खत्री, सारस्वत इत्यादि परिवार, ये भी पुराने हैं हमारे काशी में। तो इन लोगों ने ही पाधा की उपाधि हम लोगों को, पाधा के नाम से ही पुरोहित होते हैं और पाधा होते हैं। तो पाधा इसलिए कहा जाता है कि उनके आचार्य, और ये पाधा की उपाधि और किसी ब्राह्मण को काशी में नहीं है। हाँ, यही मुझे पता चला कि पाधा की उपाधि जो है कि इस समय वर्तमान में एकमात्र आपके परिवार को प्राप्त है। ये गाय घाट में ही ये लोग रहे पूर्वज। और पाधा की उपाधि अगर काशी में अगर किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे कि पाधा जी लोग कहाँ रहते हैं, वो कहेंगे गाय घाट रहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ तक पहचान है। तो मतलब अगर कोई भी ये पूछे कि पाधा जी लोग कहाँ रहते हैं, तो वो गाय घाट पे रहते हैं। यानी कि सबसे तो ये जो परंपराएं चली आ रही हैं आपके पाधा उपाधि, जो पाधा उपाधि वो तो एक उपाधि हो गई। अब ये उपाधि भी तो काफी प्राचीन है। हाँ, पाधा आपके हिंदी के डिक्शनरी में मिलेगा। अच्छा, हाँ, मिलेगा। पाधा अर्थात आचार्य, उपाध्याय, वेद वेदांग को पढ़ाने वाला। तो इन नियमों का पालन करते थे पूर्वज लोग। अच्छा, एक चीज ये बताइए, गाय घाट जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, इस गाय घाट पे ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, एक बड़ा ही प्राचीन घाट है। लेकिन एक बड़ी विडंबना नहीं आपको समझ में आता है कि इतना प्राचीन घाट होते हुए और इसकी इतनी प्राचीन मान्यताएं होते हुए भी जब बनारस में घाटों का नाम आता है, 2 या 3 घाट जुबान पे आते हैं, दशाश्वमेध, 80 घाट या तुलसी घाट, जैसे 1-2 घाट और आते हैं। बाकी अन्य घाट को क्यों नहीं लोग जान पाए, क्यों नहीं ये घाट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने? आज जैसे देखिए क्या है, हम लोग अभी इस टाइम बैठे हुए हैं, आज हमें बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं इस घाट पे। और अगर यही हम चले जाएं दशाश्वमेध घाट पे या 80 घाट पे, तो वहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। क्या है कारण? कारण यहाँ विश्वनाथ की मर्जी है ना। विश्वनाथ की मर्जी, ये ऐसा तीर्थ है, पूरा काशी ही एक यंत्र है और इसको पंचक्रोशात्मक शिवलिंग कहा जाता है। हम लोग शिवलिंग पर बैठे हैं। इतने बड़े विश्वनाथ जी हैं, उनका ये स्थिति पूरे काशी में। तो काशी ध्यान लगाने के लिए है, काशी धर्म करने के लिए है, पुण्य करने के लिए है। ये काशी में सिर्फ गाय घाट ही नहीं, जिसको गोप्रेक्ष तीर्थ भी कहते हैं, प्राचीन कुछ नाम। इसके रहस्य को बताइए ना। गोप्रेक्ष तीर्थ हमारा, देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि काशी के जो गाय घाट पे जहां हम बैठे हैं, इसके कुछ रहस्यों को उजागर करिए आप, ताकि लोग जाने कि गाय घाट क्या है और हमें क्यों गाय घाट पे जाना चाहिए, हमें क्यों गाय घाट की आरती में सम्मिलित होना चाहिए।
कुछ बताइए इसके बारे ये में। गोप्रेक्ष तीर्थ है। गोप्रेक्ष का अर्थ होता है कि गौओं को देखने का स्थान, गायों को देखने का स्थान, गोप्रेक्ष। और गोप्रेक्षेश्वर नाम से यहीं पर विराजमान हो गए। यहाँ गोप्रेक्ष कूप भी है। तो सर्वप्रथम 100 गायों से गोलोक से 100 गायों को भगवान विश्वनाथ ने काशी के इसी स्थान पर भेजा था। यह काशी का व्रज है। अच्छा। हाँ, कहते हैं काशी की कन्या और ब्रज की गाय करम फूटे तो बाहर जाए। अच्छा। पुराने लोग कहते हैं हाँ, अच्छा। काशी की कन्या ब्रज की गाय करम फूटे तो बाहर बाहर जाए। तो काशी का ब्रज है ये गाय घाट। हाँ, ओह। यहाँ गाय बड़ी सुखी रहती हैं। ये स्थान, ये पूरी सीढ़ी हाँ। गायों को उतरने के लिए ही बनाई गई है। और इतनी छोटी छोटी कम ऊंचाई की सीढ़ी अन्य किसी घाट पर नहीं है। गोप्रेक्ष तीर्थ गायों का प्रथम स्थान काशी में अगर कोई है तो यही गोप्रेक्ष तीर्थ गाय घाट है। अच्छा, इससे संयोग क्या होता है? गंगा और गाय का ये स्थान क्यों मुख्य है, क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। इसलिए महत्वपूर्ण है कि गंगा का भी उद्भव गोलोक से ही हुआ है और गाय भी गोलोक से ही इस स्थान पर आई। तो आप समझिए कि गौ और गंगा, शास्त्रों में लिखा है कि गौ के शरीर में और गंगा के जल में जी देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता, ये स्वतः आवाहित रहते हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार गौ के भी शरीर में। तो गौ और गंगा का जो संबंध गौलोक में है, वह संबंध काशी के इस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो एक श्लोक है कि शिव संगीत सम्मुग्ध श्री कृष्णांग समुद्भवाम राधांग द्रव संयुक्ताम ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। शिव के संगीत से सम्मुग्ध और श्री कृष्ण के अंग से उद्भव राधा और कृष्ण का ये संयुक्त रूप है गंगा का जल। और ये गोलोक में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौलोक में, हमारे पृथ्वी में तो मनाया ही जाता है महोदय, कार्तिक पूर्णिमा गौलोक में जितना सुंदर मनाया जाता है, अच्छा, उसको राधा महोत्सव कहते हैं। उसको राधा महोत्सव कहते हैं गौलोक में। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन, राधा महोत्सव के दिन, भगवती गंगा का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण और राधा के अंग से उत्पन्न हुआ है। इसकी कथा भी है, हम संक्षेप में आपको उसको बता देते हैं। जी 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 बिल्कुल। गौलोक में सभा लगी हुई थी, राधा कृष्ण अपने स्थान पर विराजमान थे। जी जी। और माता सरस्वती यह संगीत सुना रही थी, स्वयं सरस्वती संगीत सुना रही थी। उसकी आप कल्पना करिए बिल्कुल कि जिस मंच पर स्वयं सरस्वती विराजमान होकर संगीत सुना रही हो, वाह, उस मंच का सौंदर्य और उसको सुनने वाले श्रोतागण रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती संगीत सुना रही थी गौलोक में और सभी देवता बैठे थे। तो सरस्वती जी का जब संगीत समाप्त हुआ तो सभी देवता, अग्नि इत्यादि सभी देवता, ब्रह्मा जी, ये अपने अपने तरफ से उनको उपहार देने लगे। तो ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए, सजेस्ट किया ब्रह्मा जी ने किससे? भगवान शंकर से, कि अब आप संगीत सुनाइए। अच्छा, ये गोलोक है। उस गोलोक से गायें गाय घाट पर आई हैं। 100 गायें, ये काशी खंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है। अच्छा। और देवी भागवत में भी इसका संबंध है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ गंगा का उद्भव गौलोक में हुआ था। अच्छा, तो यह कल्पना और यह विचार सबको मालूम, ये बड़ा रहस्य है। बिल्कुल रहस्य है। हाँ, ये मैं इसलिए रहस्य तो आज बैठा हूँ आपके साथ, ये रहस्य कि है। हमें इन रहस्यों को पूरे विश्व के सामने हमें प्रस्तुत करना है। हमारे सनातनी बंधु जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो इस रहस्य को जाने। ये सिर्फ मैं स्वतः कल्याण के लिए नहीं, मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये रहस्य उजागर करना चाह रहा हूँ। भाई साहब, यह रहस्य है। रहस्य नाम ही रहस्य होता है। जी बिल्कुल। और रहस्य ऐसा नहीं होता कि सब उसको समझ सकें। तो भगवान शंकर की जब बारी आई, ब्रह्मा जी द्वारा निर्दिष्ट, ब्रह्मा जी के द्वारा उपासना किए गए, भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि अब आप गौलोक में संगीत सुनाइए। तो ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किया गया भगवान शंकर से, महादेव से,
कि अब आप गौलोक में संगीत सुनाइए। तो नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म, नाद अर्थात शब्द, वह शब्द संगीत बन जाता है। तो शब्द किससे प्रकट हुआ? भगवान शंकर से प्रकट हुआ है। जब उनके गोत्र का वहां पर पूछने लगे हिमालय कि इनका गोत्र क्या है, तो सभी देवता हक बक रह गए कि स्वयं महादेव से कौन गोत्र पूछ रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? भगवान तो वर के रूप में थे, महादेव बैठे थे, परंतु नारद मुनि इनको बड़ा क्रोध हुआ और हिमवान से कहे कि तुम किसके गोत्र को पूछ रहे हो? अगर तुमको गोत्र ही जानना है तो सर्वप्रथम इस सृष्टि में जो प्रकट हुआ है नाद ब्रह्म, तो नाद गोत्र मान लो भगवान शंकर का, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अच्छा। तो नाद, उस शब्द के रचयिता, उस शब्द को पैदा करने वाले भगवान शंकर अब संगीत सुनाने जा रहे हैं गौलोक में। तो भगवान शंकर जब संगीत सुनाने लगे तो सभी चित्र लिखित से हो गए। सुनने वाले श्रोतागण, आप समझिए हम लोगों की भाषा में बेहोश हो गए। अच्छा। आंख खुली है लेकिन होश नहीं है। ऐसा संगीत महादेव ने सुनाया गौलोक में। मतलब महादेव की एक ये लीला। हाँ। तो ये आप समझिए ये रहस्य है, रहस्य पुराण है? में लिखा है। ये देवी पुराण में है, श्री देवी भागवत में। महादेव संगीत सुनाने लगे और सब चित्र लिखित से रह गए। अभी तक तो हम लोग महादेव के नृत्य के बारे में जानते थे, लेकिन महादेव स्वयं, महादेव जैसा तो कोई है ही नहीं। तीनों लोक के दाता होकर साधु वेश बनाया है। तीनों लोक के दाता होकर साधु वेश बनाया है। कि महादेव ने समझाया है कि भरी रहे संपत्ति परंतु साधुता न छोड़े। क्योंकि लक्ष्मी आती है तो सर्वप्रथम सर पे ही बैठ जाती हैं, कुछ न कुछ ऐसा करा देती हैं कि वहां से फिर खिसक जाती हैं। और कुछ गाय घाट, गाय घाट, ये गोप्रेक्ष तीर्थ सर्वप्रथम तो ही है। एक मुख निर्मालिका गौरी, श्री मुख निर्मालिका गौरी, इनका चैत्र मास के प्रथम दिन गोप्रेक्ष तीर्थ में स्नान करके उनके दर्शन का विधान है। अच्छा। हाँ, एक हमारे इतिहास में भी जी स्वामी नारायण जी, हाँ, स्वामी नारायण मंदिर यही मछोदरी पर है। जी। स्वामी नारायण जी जब काशी में आए तो इसी गाय घाट पर स्नान किया है। यहीं पर इनका आश्रम बना हुआ। जी। हाँ, ये तो जब जैसे ही हम लोग गली में मुड़े तो वहीं से मुड़े हैं हम लोग। और भगवान विश्वनाथ के शरीर में जो उनके अंग यात्रा है, तो यहाँ पर आदि महादेव हैं। उनको विश्वनाथ जी का जटाजूड़ बोला जाता है। भगवान त्रिलोचन नाथ हैं, उनको विश्वनाथ जी का नेत्र बोला जाता है। तो स्थान परम पवित्र है और पौराणिक। यहाँ त्रिलोचन बाजार, जब काशी एक छोटे सीमा में थी, सीमित था जब काशी का दायरा, शहर एरिया कम, कहते थे शिवाला से अगर गोदौलिया आना है कह शहर चलना है। अच्छा। अच्छा। तो वन था पुराना। तो त्रिलोचन बाजार, और यहाँ एक फाटक भी लगा हुआ है। वो रात में फाटक बंद हो जाता था, पाटन दरवाजा उसको कहते हैं। अच्छा। यही गाय घाट में ही है। यह स्थान शहर का मुख्य स्थान रहा है काशी का। और त्रिलोचन बाजार से बढ़ के कोई बाजार नहीं था काशी में। क्या बात है। यही इसके समीप है। तो यहाँ पर व्यापार इत्यादि भी होते थे। और संसाधन भी यहाँ पर मनुष्यों के रहने का, गृहस्थों के रहने का खूब मजे में था। ऐसे स्थान पर गाय घाट और गंगा से इनका जो तालमेल है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा का उद्भव गोलोक में हुआ और वहीं गोलोक से ही गायों को विश्वनाथ जी ने यहाँ भेजा है। तो यानी ये जो देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली का महाउत्सव मनाया जाता है काशी में। तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि जब देव दीपावली के दिन तो हमें मौजूद तो गाय घाट पे रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए। ऐसे संबंध है, उस गंगा से संबंध है, कार्तिक पूर्णिमा से संबंध है। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा से जो संबंध आपने बताया, जो कि शास्त्रोक्त प्रामाणिक चीजें हैं, ये तो बहुत इतना पवित्र दिन है। उस दिन त्रिपुरासुर का संहार भी भगवान महादेव ने किया था। जी। तो त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। शिवाला में दीपक जलाया जाता है, वही दीपक तीर्थ में जलाया जाता है, गंगा के किनारे जलाया जाता है, वो त्रिपुरोत्सव से प्रेरित होकर। और कार्तिक पूर्णिमा
पवित्र दिन है, महाकार्तिकी भी कहा जाता है इसको, जब कृतिका नक्षत्र हो जाती है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे अभी तो मैंने घाटों की चर्चा किया कि जब घाटों का नाम आता है तो गाय घाट का नाम या लोगों को नहीं मतलब बहुत पीछे छूटा रहता है। उसी तरह से जब गंगा आरती का नाम आता है तो वही या तो दशाश्वमेध घाट की आरती जो शाम वाली, और या तो फिर 80 घाट की सुबह बनारस की जो आरती होती है, जो प्रसिद्धि मतलब जिनको लोग आम आदमी देश विदेश में जो बैठा हुआ है वो यही जानता है। इतने जो वीडियोस आते हैं, जो इनका जो एक्सपोजर हुआ है, तो ऐसा क्या है कि गाय घाट पे होने वाली आरती के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं? खैर, नहीं जानते हैं वो एक अलग प्रश्न है। कुछ बताइए गाय घाट पर आयोजित होने वाली दैनिक आरती के बारे में, ताकि लोग गाय घाट की होने वाली आरती को जाने और उसमें सम्मिलित हों। देखिए, ये आरती कहीं ना कहीं से हमारे राष्ट्र के प्रत्येक मानवों से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। इसका जो संकल्प है ये राष्ट्र की रक्षा का संकल्प है, और ये कोई पूर्व नियोजित नहीं था कि हम लोगों को आरती करना है। गंगा जी की इतनी दुर्दशा अब इस युग में हो गई है जी कि हम लोग आरती क्या करें। पहले तो इनका जो दुर्दशा हो रहा है उसको अपने शरीर से, मन से, कर्म से, तन से सबसे लग कर इनकी दुर्दशा को दूर करें। हम लोग कहीं आरती कराने वाले थे नहीं यहाँ पर, लेकिन ये दैवीय है, ये काशी का श्रृंगार। हमें ये अनुभव हुआ, हम किसी ऐसी स्थिति वश हम यहाँ आगे हो गए, लोगों ने हमें आगे कर दिया कि अब आप ही यहाँ कराइए, तो हम कराने लगे। हम क्या करा रहे हो, तो काशी विश्वनाथ जी करता और कारिता यहाँ विश्वनाथ है, सब वही करा रहे हैं। यह निर्दोष शब्द है जी जी, यह निर्दोष शब्द है काशी में, और बहुत बड़ा शब्द है। कर्ता और कारिता यहाँ विश्वनाथ ही हैं। तो राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेके प्रत्येक संध्या काल में यहाँ पर गुरुकुल के बटुक आरती करते हैं, उनको मैं शिक्षा देता हूँ। वह इस आरती का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, और हम अपनी शिक्षा को देने का उनसे कोई शुल्क नहीं लेते। राष्ट्र की रक्षार्थ आप अगर यहाँ हैं तो भी ये आपकी रक्षा के लिए हो रहा है, और आप कहीं और हैं तो भी ये आपकी ही रक्षा के लिए हो रहा है। जैसे सीमा पर हमारे सशस्त्र बल तैनात हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो हम लोग शहर के अंदर काशी जैसे क्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह गंगा जी की आरती करा रहे हैं। और इस आरती में आपको बतावें, हमारे पिताजी सन 2013 में वो गत हो गए। उन्होंने सभा में बैठकर नहीं, अकेले घर में बैठकर हमसे कहा कि गंगा का पैसा तुम्हारे लिए विष है, इस बात को जान लेना, तब गंगा जी की आरती कराना। ये आप पीछे खंबा देख रहे हैं, ये विद्युत का पोल, ये हम लोगों के मेहनत से गड़ा हुआ है। इस पे लाइट नगर निगम का लगा हुआ है, नगर निगम वाले सहयोग किए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 80 से लेके राजघाट तक घूम जाइए, कोई समिति अपने हाथ से ही खंबा गाड़ी हो तो बता दीजिए। यहाँ हम लोग सरकारी और प्राइवेट कुछ नहीं जानते, हम बस सेवा करते हैं, जो सेवा के रास्ते में आवे। और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतवासियों को यह जानकारी हो जानी चाहिए कि गाय घाट पर जो आरती होती है गंगा जी की, वह उनकी रक्षा के लिए होती है, और इस आरती का कोई शुल्क वहां पर आरती करने वाले नहीं लेते। इसके बदले में वो विद्या ग्रहण काशी में करते हैं, इसलिए विशेष है। लेकिन ये बताइए कि ठीक है, शुल्क नहीं लेते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई एक आरती के आयोजन में खर्च तो होते ही बहुत खर्चा है। एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, वो खर्चा है ना। ये तो गंगा जी की कृपा है। ये बताइए कि जैसे हम लोगों के पास तमाम इंक्वायरीज देश विदेश से आती रहती हैं कि गंगा आरती में कैसे मेरे नाम से कैसे गंगा आरती हो सकती है, या गंगा आरती मैं क्यों कराऊं, क्या फायदा है, मुझे क्यों गंगा आरती कराना चाहिए। जैसे नहीं होता है कि ये पूजा आप कराएंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। हर आदमी देखिए क्या है कि वो जोड़ता है कि जहां मेरा कुछ खर्च हो रहा है तो उसका लाभ क्या होगा।
अब आदमी ये सोचता है कि भाई ठीक है, हम अगर महामृत्युंजय जाप कराने जा रहे हैं तो उसको पता है कि प्रॉब्लम है, कुछ कराएंगे तो बाबा बचा लेंगे। तो गंगा आरती का हम संकल्प क्यों लें और क्यों हम गंगा आरती में जो खर्च हो रहा है पैसा, हम क्यों पैसा देके और आपसे रिक्वेस्ट करें कि मनीष भैया आज हमारे नाम से एक आरती करा दीजिए, क्यों? देखिए, परोक्ष रूप से माँ गंगा या कहीं भी धर्म क्षेत्र अगर भारतवर्ष में चल रहा है, आज हम लोगों के मन में ये संकल्प है राष्ट्र रक्षा का। हाँ। अभी आप देखिए, कोरोना काल बीता जी, हमारे काशी में ही नहीं, हमारे पूरे भारत में ही सबसे कम असर हुआ। हाँ, ये तो अगर आप गणना करेंगे बिल्कुल, तो सबसे कम मरने वालों में भारत के लोग थे। ये क्यों थे? कमठ नाम के बच्चे से सूर्य नारायण भगवान ने पूछा एक प्रश्न, वेश बदल के प्रश्न पूछा कि कमठ ये बताओ, 8 साल का बालक, कमठ ये बताओ कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और मरने के बाद वह कहाँ जाता है? तो स्कंद पुराण में लिखा है, कमठ ने वो सारी बातें बताई जो एक प्रसूति विभाग के चिकित्सक, योग्य चिकित्सक को भी नहीं मालूम होगा, जो कमठ ने बता दिया। लेकिन वो चिकित्सक प्रमाणित कर देगा कि कमठ पूरा सत्य बोल रहा है, कैसे जीव की उत्पत्ति गर्भ में होती है और मृत्यु के बाद का भगवान ने गुप्त कर रखा है। भगवान स्वर्ग और नर्क, अब सब स्वर्ग नर्क तो खाली हो जाएगा तो स्वर्ग में भीड़ लग जाएगी ना। तो नर्क में भी तो लोगों को जाना है, तो उनको वो नहीं मानेंगे। परंतु जो स्वर्ग और नर्क का विचार करता है, परलोक से जो डरता है, परलोक से डरने वाले कभी पाप कर्म नहीं करते। तो अच्छा है ना हमारे भारतवर्ष में जो परलोक से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ यमराज भी कहते हैं कि पाप से डरने वाले पुण्यात्माओं। तो यहाँ पर ये परोक्ष रूप से अगर कोई संकल्प करके अपने नाम से आरती कराता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आरती कराता है और इसमें सहयोग इत्यादि करता है, ये काशी के श्रृंगार है। जो काशी का श्रृंगार करेगा तो ईश्वर उसके घर का श्रृंगार करते हैं। क्यों कोरोना में भारत के कम लोग मरे? क्यों नहीं मरे? हमारे यहाँ तो इतना बड़ा, कहीं भी नाली में कोई सोया है, कोई उसको छू के इधर खा रहा है, कोई वहां से खा रहा है। भारत में तो कोई प्रिकॉशन ही नहीं लेता, कुछ नहीं। फिर भी क्यों नहीं मरे? तो इसी कारण नहीं मरे, ये सत्य है। जी जी जी, ये तो है। तो अपने नाम से यहाँ आरती करा लेने से एक काशी का श्रृंगार होगा। और यहाँ पर तो हम लोग कर्मकांडी है ही, लोग संकल्प करके उनके नाम से कि राष्ट्र रक्षार्थम, मम गृहे शुभ फल प्राप्त्यर्थम, सर्वविध कल्याणार्थम, काशी क्षेत्र अंतर्गत गोप्रेक्ष तीर्थे गंगा आरती ब्राह्मण द्वारा महम कारिष्ये, ऐसा संकल्प करके उनके नाम से आरती करा दे। वो फल उनको कैसे प्राप्त होगा? अंतरिक्ष से मिलता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर यही विशेष है, करा सकते हैं। तो अब ये बताएं, जैसे देव दीपावली अब तो नजदीक आगने वाली है, अब तो देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और सारे काशी के होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं, कोई खाली नहीं है। और हमको लगता है कि करीब 20 से 25 लाख बाहरी लोग जो है कि उस दिन काशी में मौजूद रहते हैं। गंगा आरती जो है, जो देव दीपावली जो मनाई जाती है, जो देव दीपावली का जो महापर्व है जो काशी का, चूंकि क्या है कि काशीपुरम का मैं संस्थापक सदस्य और कार्यकारी अधिकारी होने के नाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते बहुत सारी इंक्वायरीज मुझे ही देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे डिवोटीज जो हमारे देश विदेश में हैं, वो ये इच्छा कर रहे हैं कि भाई देव दीपावली के दिन जो गंगा आरती हो रही है उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोगों को अभी बहुत जानकारियां नहीं हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपसे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय चल रहे हैं जो गंगा आरती के नाम पर और काशी विश्वनाथ के सुगम दर्शन के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, तो जो भक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश विदेश से, जो सनातनी भाई बंधु जुड़े हुए हैं,
तो अगर वो ये चाहें कि जो आपके यहाँ घाट पे, गाय घाट पे जो देव दीपावली के दिन गंगा आरती होगी, तो क्या वो अगर हमारे माध्यम से चाहें तो वो स्पॉन्सर हो बन सकते हैं गायक? बिल्कुल यहाँ पे आरती आज उन्हीं लोगों, ऐसे ही लोगों की वजह से ये आरती चल रही है ना। आप समझिए धरातल पर तो उन सब सामग्रियों का यहाँ आवश्यकता है ना, जो आरती में उसको बढ़ाते हैं जी। घी कपूर इत्यादि, बत्ती, ये सब जो आर्थिक चीजें है ना, हम लोग भले ही वो किसी भी तरीके भगवती माँ गंगा हम लोगों को प्राप्त करा देती हैं, लेकिन इसका माध्यम वही धर्मात्मा ही बनते हैं कहीं ना कहीं से। तो अभी हम लोगों के सामने जैसे तो वो पिता ने ही कर दिया, आपसे हमने बताया भी कि विष बताया है। आपको जान के हैरानी होगी, अभी यहाँ नहीं लगा है कुछ, पानी बढ़ा हुआ था, पानी अब घट रहा है, अब सब चीजें यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और हम लोग यहाँ बहुत से कर्मचारियों के साथ माँ गंगा का सेवा करते हैं। चाय पानी इत्यादि का वो हमारे जेब में अलग पैसा रहता है। पिता ने कहा है कि वो पैसा विष है मेरे लिए, तो वो विष मेरे अंदर ना जाए, तो चाय इत्यादि का भी हम लोग अलग से अपना रखे रहते हैं, उससे करते हैं। तो मतलब कोई भी डिवोटी अगर हमसे संपर्क करे कि देव दीपावली के दिन हम जो है कि आरती का संकल्प जो है कि बुक कराना चाहते हैं, तो हम करा सकते हैं। हाँ, उनके संकल्प। कितनी आरतियां होती हैं यहाँ पर? देखिए सामान्य जब स्थान हम लोगों का मिल जाता है, गंगा का बाढ़ जब उतर जाता है, तो 11 आरती हम लोगों का है। अच्छा। और आपको जान के हैरानी होगी कि दशाश्वमेध 80 पर भी 11 आरतियां सामान्य नहीं, वह 7 आरती होती। हाँ जी, यहाँ 11 आरती होती। अच्छा, ये अंतर है। परंतु आपको बतावें, यहाँ का कुछ गुप्त विश्वनाथ जी ने कर रखा है कि यहाँ का हम लोग कहीं कोई आडंबर नहीं करते, इसीलिए लोग जान नहीं पाते हैं। इसलिए लोग जान, ये 11 आरती बताइए विगत 16 साल से हो रही है। 11 आरतियां दैनिक आयोजित की जा रही हैं और लोगों को पता नहीं है गाय घाट पे 16 वर्षों से, और हर उन लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे आपने मुझे बताया 11 आरती, तो मैं तो समझ गया 11 आरती का मतलब क्या हुआ। 11 आरती मतलब 11 आरती, हाँ, 11 बटुकों द्वारा, हाँ, 11 आरती, 11 बटुकों द्वारा यहाँ पे गंगा जी की नित्य सायंकालीन आरती होती है। और उसमें से प्रत्येक बत्ती भी, अगर एक आरती पात्र में 51 बत्ती है, तो 51 गुणे 11 आप कर लीजिए, तो प्रत्येक बत्ती को भी देने वाला उस राष्ट्र रक्षा के संकल्प को सिद्ध करता है। जो काशी से राष्ट्र, ये काशी सिर्फ काशी में रहने वालों की नहीं है। जी जी। ये काशी क्यों बनाया गया है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि कलयुग के जब परम घोर कलयुग आ जाएगा, तो गंगा आदि नदियां, शालग्राम, शिला, तुलसी वृक्ष इत्यादि भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थ यह वैकुंठ लोक में चले जाएंगे, परंतु हम लोगों को तारने के लिए काशी रहेगा। काशी और वृंदावन, इसके लिए लिखा है काशी के लिए। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपुः। वो माँ पार्वती से शंकर जी कहते हैं कि सभी क्षेत्र में, सभी भूमि पर, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, भूमि के पीठ पर, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपुः। यह काशी क्षेत्र मेरा शरीर है। उमा, ये पार्वती जी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपुः। और त्रिशूल कंटकाग्रे में, त्रिशूल के कंटक के अग्रभाग पर, त्रिशूल कंटकाग्रे में सदा तिष्ठति निर्भयम, त्रिशूल के कंटक के अग्रभाग पर निर्भय होकर विराजमान रहते। और पुनः एक लाइन उन्होंने कहा कि प्रलये चोर्धमुन्नम्य, प्रलय काल में, प्रलय चोर्धमुन्नम्य महाकैलाश में क्षति, प्रलय काल में मैं इसको उठाकर महाकैलाश पर रख देता हूँ। और पुनः सृष्टौ भुवम प्राप्य जनोद्धाराय तिष्ठति, पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है तो जन के उद्धार के लिए मैं उसको उतार के भूमि पर रख देता हूँ। यह ब्रह्मांड में कभी लिंग की तरह दिखती है, कभी शंख के आकार की दिखती है, कभी चक्र के आकार की दिखती है,
और हम लोगों को लगता है काशी के प्रलय काल में जैसे जैसे प्रलय का जल बढ़ता जाता है तैसे तैसे यह काशी त्रिशूल पर खड़ी होती जाती है। निर्दोष शशका मशका वकासुकाहा कल विकांश विकाहा सजम्बुकाहा तुर गोरग वा नरा नरा गिरजे काशी मृता परामृतम। यह काशी आखिरी मशीन है मनुष्यों की। शशका मस्का खरगोश मच्छर वका बकुला शुका सुग्गा तोता शशका मस्का वका शुकाहा कलविंक गौरैया सियार हुंडा सांस वायु को खींच के रहने वाले जंतु, पेट के बल चलने वाले जंतु, मनुष्य और वानर इत्यादि कोई भी काशी में मरे उसको मुक्ति मिल ही जाती है। ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है। यह सब प्रमाण है। अच्छा, इसीलिए काशी से गंगा जल घर में ले जाने की शायद मनाही है। ये इसलिए मना है क्योंकि काशी में जो मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी पुराणों में लिखा है कि यह मिट्टी अन्य कहीं घुलती नहीं है। अच्छा। हाँ, तो गंगा जल में मिट्टी का कण रहता है। अगर आप गंगा जल ले जाएंगे तो मिट्टी भी साथ सज जाएगी। बिल्कुल जाएगी। और ये इसका उन्होंने बताया, उसमें लिखा है प्रमाण कि आप तभी ले जाते हैं कि जितनी मिट्टी ले गए उतना सोना काशी में डाल दो ले आकर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जैसे गंगा में डाले, लोग अज्ञानता के कारण लेते जाते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ भी नहीं मालूम। देखिए, पुराना प्राचीनता और नवीनता में यही फर्क है। बस यही तो हम जानना चाह रहे थे, लोगों को पता होना चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या अपने घर में उठा के लेके चले जा रहे हैं। जाना चाहिए, क्योंकि काशी में जितनी मिट्टी काशी से ले जाएंगे उतना सुवर्ण यहाँ पर डालना होगा गंगा में, तभी गंगा जल आप ले जा सकते हैं। तो गंगा तो सर्वत्र पवित्र है। बिल्कुल। यहाँ गौमुख से लेकर गंगा सागर तक कहीं से भी भर लीजिए, गंगा का जल वही पवित्रता है। लेकिन काशी क्षेत्र की जो बात होती है कि ये चूंकि मुक्ति धाम है और जो जलचर है वो भी तो अपनी मुक्ति के लिए वहाँ पड़े हुए हैं। सभी शशका मस्का वकासुका सब वो कहते हैं कि हे मूढ़ नर, भगवान स्मरहर की प्रियतमा राजधानी काशी को छोड़कर किन दिग्दिगांतरों में घूम रहा है। ब्रह्मादि देवताओं से भी दुर्लभ स्थिर मोक्ष लक्ष्मी को पाकर भी चपल स्वभावा लक्ष्मी की कामना को वृथा ही करता है। इस संसार में उद्यमशील मनुष्य के लिए गज अश्व सेवक माल्य चंदन इत्यादि गज विद्या जन धन भवन गज अश्व सेवक माल्य चंदन नितांत रमणीय रमणीया और स्वर्ग इत्यादि भी दुर्लभ नहीं है, परंतु कीट पतंगों को भी मुक्ति देने वाली यह काशीपुरी ही एकमात्र दुर्लभ है। तो यहाँ तो जलचर जीव भी उन्हीं के आश्रित हैं। ये वृक्ष इत्यादि भी, ये शिला, ये सब मुक्त हो जाते हैं काशी क्षेत्र में। काशी की बात हो रही है और काशी विश्वनाथ न बीच में आए हैं, ऐसा तो संभव नहीं। नहीं संभव। यहाँ बैठ के अगर चर्चा हो रही है तो ये उन्हीं की वजह से हो रही है। तो गाय घाट और काशी विश्वनाथ से कोई रिश्ता है क्या? काशी विश्वनाथ का देन है कि इसका नाम गाय घाट है, क्योंकि काशी विश्वनाथ ने ही सर्वप्रथम गौलोक से 100 गायों को यहाँ पर भेजा था। विश्वनाथ जी का प्रिय क्षेत्र है और यहाँ पर गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। आज के समय में एक हम आपको मार्मिक बात बताते हैं कि गौदान करने के लिए लिखा है पुराणों में कि तब तक गौदान न करे जब तक गौ की सेवा करने वाला प्राप्त न हो जाए। तो आपने अभी पूछा ना कि यहाँ आरती करा देने से क्या फल है, तो ये गौदान का फल सद्य प्राप्त कराता है यह स्थान। और यदि आप कहीं गौदान करते हैं इस समय और गौ को लेने वाला व्यक्ति, अगर गौ को जरा भी पीड़ा होती है तो देने वाला और लेने वाला दोनों को 101 पीढ़ी के साथ नरक में गिराती है। अच्छा। भगवान विश्वनाथ ने हम मानवों के उद्धार के लिए यह गाय घाट बनाया है। यदि किसी को गौदान का फल प्राप्त करना है तो इस घाट का सेवन करे, गौप्रेक्ष तीर्थ का सेवन करे, क्योंकि वो विधाता को ये लीला पता है कि इस काल में गौओं की बड़ी दुर्गति होती।
आज गौ को हम अगर सुखी भी रखना चाहें, भाई साहब हमारे यहाँ गाय है, हम उसको सुखी भी रखना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कत है कि हम उसको बाहर चलने के लिए छोड़ नहीं सकते। सब खिला पिला रहे हैं, सेवा मालिश सत्कार सब कर रहे हैं, परंतु वो चौपाया जीव चल नहीं पा रही ज्यादा। अब सब कम हो गया, सीमित हो गए, संसाधन सीमित हो गए और मनुष्य दोहन कर रहा है प्राकृतिक संसाधनों का। गौ माता जिनके शरीर में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता, स्वयं आवाहित रहते हैं। तो भगवान विश्वनाथ की प्रिय, ऐसा लिखा है, भगवान विश्वनाथ की प्रिय वो गायें, उनको दान करने का फल इसी गौ प्रेक्ष तीर्थ पे प्राप्त होता है। विश्वनाथ जी की यही महिमा है कि जहाँ गौ है वहाँ तो इतना ऐश्वर्य आनंद है कि क्या गौ के शुद्ध दूध का स्वाद और क्या उसकी पुष्टि, क्या उनका घी सुनने को है, आप देखने को नहीं मिलेगा। अब इस समय देखने को नहीं मिलेगा शुद्ध। तो यह स्थान विश्वनाथ जी का प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि गौएं भगवान को बड़ी प्रिय हैं। वो गौएं जब देखे कि भगवान कृष्ण मक्खन खाने लगे तो मक्खन छोड़ दिया, वो तो दूध पर आ गया। मक्खन आप ही खाइए गोविंद, हमें दूध से ही मतलब। ये उनका प्रिय क्षेत्र है, दूध उनके ऊपर गौ का चढ़ता है, गौ के श्रृंग से उनके ऊपर अभिषेक होता है। विश्वनाथ का प्रिय क्षेत्र है, निर्विवाद प्रिय है। एक चीज और मैंने सुना था गाय घाट के बारे में कि गाय घाट क्या पहले श्मशान घाट भी हुआ करता था क्या? श्मशान ये पूरा काशी भूमि ही श्मशान है, कहीं भी लिया के लोग जला देते रहे। नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे हमने ये सुना कि जैसे पहले 3 महाश्मशान हुआ करते थे, एक तो हरिश्चंद्र, एक मणिकर्णिका और एक गाय। हाँ, ये क्या है? यहाँ भी चिताएं जलती थी। यहाँ पर इतनी सती हैं, एक सती हमारे आपके सामने है। इनका नाम गोविंदो था। इनका एक पुस्तक छपा है। जब सती प्रथा बंद हो गया था तो कोई सती नहीं होती थी, परंतु ये गोविंदो नाम की कन्या, ये बचपन से ही बड़ी विलक्षण थी और इनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई। ये स्वयं सती होने का प्रस्ताव रखने लगी घर वालों से। ऊपर ही भारद्वाज परिवार में उनका है, पुस्तक भी है उनका लिखा। तो इतना ज्यादा इन्होंने अपने घर वालों से इसके लिए प्रेशर दिया कि हम सती होंगे ही होंगे। इसी गाय घाट पर कलेक्टर से जाके लोग आदेश लेने लगे। कलेक्टर जी ने कहा कि नहीं, ये तो प्रथा बंद हो गई, हम आदेश नहीं देंगे, और कुर्सी से तत्काल गिर गए। यह कहते ही वो कुर्सी से तत्काल गिर गए। उनकी पत्नी कलेक्टर साहब की बड़ा मान मनौवल करके कि नहीं, इनको होश आ जाएगा तो हम ये जरूर आदेश दिलवा देंगे, किसी भी तरीके इनको होश आ जाए। किसी का पति ऐसे गिर जाए तो वो स्त्री का क्या होगा, ऐसे उस समय कल्पना करिए। और उन्होंने ऐसे कहा और होश आया तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया और स्वयं देखने के लिए आए। इसी स्थान पर वो सती हुई हैं गोविंदो माता। अच्छा, हाँ, वो देखने के लिए आए कलेक्टर साहब इनको, ऐसा उनकी पुस्तक में लिखा है। एकदम पन्ना जर्जर हो गया उस पुस्तक का, आज भी है भारद्वाज परिवार। तो देखा ये जब अपने गोद में पति को लेटाई और आंचल फाड़ के बस ऐसे कपूर रखा और अपने आप, अच्छा, हाँ, अग्नि दहक उठी और अग्नि शीतल हो जाती है, ऐसा लिखा है उन लोगों के लिए। तो यह स्थान भी महाश्मशान रहा है। यहाँ लकड़ी वगैरह बिकता था एक समय, लेकिन श्मशान अब लोगों को देखिए, मनुष्य जहाँ पर जाने लगता है वहाँ का दोहन शुरू कर देता है। आप समझिए इस बात। अब उसको जगह कम पड़े तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, बगल में चिता जल रहा है, धीरे धीरे सब उसको हटा के एक जगह सीमित कर दिए मणिकर्णिका। अब वहां पर भी देखिए जटिल है स्थिति, वहां से भी सब खसका देंगे, वहां भी जटिल हो गई है। सही कह रहे हैं। तो श्मशान पूरी काशी थी, विशेष रूप से गाय घाट भी श्मशान था। हाँ, महाश्मशान का अंग है महाश्मशान। यहाँ सती हैं इतनी, सती हुई है, सबका यहाँ पर है, तो श्मशान भी है। अब हम लोगों के पॉडकास्ट का एक अंतिम चरण होता है, एक रैपिड फायर जिसको बोलते हैं। ये हम लोग का अंतिम चरण होगा ये पॉडकास्ट में। काशी का कौन सा घाट आपको सबसे रहस्यमय लगता है और क्यों? मणिकर्णिका। क्यों? मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस्तृण यत्र सैषा श्री मणिकर्णिका। जहाँ का मरना मंगल
और जीवन सफल होता है, जिसके आगे स्वर्ग भी तिनके के समान है, यह वही श्रीमती मणिकर्णिका है। जहां पर राजा शिरोत्तम महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को तिनके के समान बेच दिया था, तृणवत बेच डाला था, सैषा श्री मणिकर्णिका, यह वही मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका से बढ़कर काशी क्षेत्र में परम पुण्यमय कोई स्थान नहीं। हाँ, निर्विवाद मणिकर्णिका। यदि कोई पहली बार काशी आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? काशी में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले गंगा किनारे उतरे, तभी वह काशी के आनंद को जान सकता है। ऐसा प्रमाणिक है पुराणों में। जो भी आया गंगा के तीर पर उतर के पहले इधर देखा, फिर उधर देखा, और फिर मन में यह सोच लिया कि हम यहीं क्यों न रह जाएं। तो यह दर्शन काशी में गंगा किनारे से ही हो सकता है। हाँ, ये भी। यानी पहले अगर कोई आएगा आपके सीधे पास कहीं तो भी पहले आप सीधे कहीं पहले चलो हाँ, घाट पे किसी चलते भी घाट हैं। पे उतर जाओ। गंगा आरती का कौन सा क्षण आपके लिए सबसे दिव्य होता है? दीप प्रज्वलन या आरती की घंटियों की ध्वनि? दीप प्रज्वलन, देखिए अग्नि जो तत्व है, देवता लोग अग्नि तत्व का ही आश्रय करके प्रकट होते हैं। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है, वही क्षण उसका सबसे पुण्यमय और अवलोकन करने योग्य होता है। तो अग्नि का आश्रय लेकर देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान है। देवता अगर कहीं प्रकट होते हैं तो अग्नि के साथ प्रकट होते हैं। पितृगण वायु प्रधान शरीर लेकर चलते हैं। हाँ, पितर लोग वायु प्रधान शरीर में है, वो वायु के माध्यम से उसके शरीर में घुस जाते हैं। जिस व्यक्ति का सत्कार करने के लिए पुत्र पितरों का आवाहन करता है, तो जिस समय वह उसको निमंत्रित करता है, उस समय पितृगण वायु का स्वरूप लेकर उसके अंग में प्रविष्ट हो जाते हैं, उदर में। तो वो वायु प्रधान शरीर है, ये अग्नि प्रधान शरीर है। हाँ, तो अग्नि प्रधान, अग्नि प्रज्वलित होगी तो वही क्षण है, क्योंकि देवता का वहां आवाहन हो जाता है। एक शब्द में बताइए, गाय घाट आपके लिए क्या है? मुक्ति का स्थान है। मुक्ति के अंग में एक स्थान ऐसा है जहां मुक्ति करतल में पड़ी हुई है। मुक्ति का स्थान। अगर महादेव स्वयं एक दिन के लिए धरती पर आए तो आपको क्या लगता है वे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? विश्वनाथ मंदिर या गंगा घाट? भगवान ये पूरे काशी पंच क्रोशात्मक शिवलिंग है ना, तो उनकी स्थिति पूरे काशी में रहती है। मध्यमेश्वर शिवलिंग पर लिखा है प्रमाण, मध्यमेश्वर शिवलिंग पर धागा का एक सिरा रखिए और उसके दूसरे सिरों को लेके कंदवा देहली विनायक चले जाइए और फिर उस सिरे को लेके पूरा ऐसे घूम जाइए राउंड। ये इतना प्रमाण है काशी का। तो सर्वत्र पूरे काशी में उनका और पूरे काशी में अंग उनका फैला हुआ है। रोए, आभूषण, अंग, उनकी श्वास, ध्वनि, उनके कुंडल का हिलना, पलक का ऊपर नीचे होना, भभूतों का उड़ान, ये सब काशी में सर्वत्र बिखरा हुआ है। विश्वनाथ से तो एक स्थान भी यहाँ वंचित नहीं। तो इसके लिए कहीं एक केंद्र नहीं है, पूरी काशी ही केंद्र। काशी। देव दीपावली की सबसे अनोखी बात क्या है जो किसी और पर्व में नहीं मिलती? देव दीपावली पर ये जो अग्नि प्रधान देवताओं का शरीर होता है, ये अग्निमय और प्रकाशमय, प्रकाश का दान, दो दान बहुत बड़ा कहा गया है, एक दीप दान और एक अभय दान। किसी बहुत डरे हुए व्यक्ति को आप अभय दान दे दें कि निश्चिंत रहो, वो बाल भी बांका नहीं करेगा, बैठे रहो। ये दान और दीप दान, ये जहाँ एक दीपक का प्रकाश फैल जाता है, इससे बढ़ के भी कोई दान नहीं है। किसी अंधेरे स्थान पर दीपक रख देने का बहुत बड़ा दान। तो यह पर्व इसी महादान का एक सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसी महादान का अनुभव कितने लोग करते रहते हैं। देखने वाले भी गदगद, करने वाले भी गदगद, सब गदगद रहते हैं काशी में। तो यह देव दीपावली
अग्नि प्रधान शरीर को धारण करने वाले देवताओं को सामने प्रत्यक्ष दर्शन कराता है और दीपदान कराता है। दीपदान हमारे यहाँ बहुत बड़ा कहा गया है। सबसे बड़ा कोई दान है तो दीपदान और अभय दान। ये दो दान से बढ़ के कोई दान नहीं। हम लोगों के माध्यम से भी जैसे बहुत सारे जो हमारे जो डिवोटीज हैं वो दीपदान की बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल करें। तो इस साल हम सोच रहे हैं गाय घाट पे दीपदान जो है कराया जाए। गाय घाट पे जो है कि सबको बोले कि भाई हाँ, अगर दीपदान करना है देव दीपावली के दिन तो गाय घाट पे दीपदान किया जाए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो छात्र भी हैं, दीपदान में लगे रहते हैं जी। आपके द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ तो बहुत से लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, उनको कुछ इसका पारिश्रमिक थोड़ी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक काशी के श्रृंगार में दीपदान का जो यहाँ का आनंद है, जो झांकी है 80 से लेकर राजघाट तक, वो और कहीं संसार में नहीं। स्वर्गस्थ रहते स्वर्ग भी जहाँ तिनके के समान बिखर जाता है काशी। काशी के मंदिरों में से कौन सा मंदिर आज भी आपको जीवंत तंत्र का अनुभव कराता है? काशी में देखिए स्थान तो सभी मुख्य हैं। देवता का सानिध्य जहाँ भी रहेगा आप जाएंगे आपको स्वयं समझ में आएगा कि यहाँ कुछ है। परंतु काशी में काल भैरव का जो स्थान है वो आज तक वही है। बहुत से देवताओं का स्थान बदल गया, माँ संगठा का स्थान वही है। और एक ज्ञानवापी कूप है। ज्ञानवापी कूप में ही विश्वनाथ जी हैं इस समय। जी, ये तो हम लोग उसी का सहारा लेके रह रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि जो मनुष्य ज्ञानवापी कुएं का जल 3 बार ग्रहण, 3 चुल्लू उसको कहते मरे हैं, 3 चुल्लू जो काशी में ज्ञानवापी का जल ग्रहण करता है उसके हृदय में 3 शिवलिंग उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा। तो 3 शिवलिंग उत्पन्न हो जाने वाला वह ज्ञानवापी कूप, इसकी महिमा बहुत है। एकादशी का व्रत रहकर जो मनुष्य 3 अंजलि ज्ञानवापी कूप का जल ग्रहण कर लेता है। यह कूप उस समय का है जब हमारे यहाँ मनुष्यों का काम जल से नहीं होता था। मनुष्यों को जल की कोई दरकार ही नहीं होती थी, कोई आवश्यकता जल की नहीं है। ये उस समय का कूप है और इसी कूप का आश्रय लेकर विश्वनाथ की स्थिति है। भगवान विश्वनाथ की अंतरात्मा एक तरीके भगवान विश्वनाथ वही कूप में ही है। वो जल, शिव का मतलब जल होता है। अगर शाब्दिक का अर्थ जानते हैं तो शिव का मतलब जल है। वो जल प्रधान उनका शरीर है पूरा ज्ञानवापी कूप। 3 अंजलि जल ग्रहण कर 3 शिवलिंग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी एक कन्या वहां पर झाड़ू पोछा लगाती थी, वही रहती थी और उसको एक यक्ष हर के लेते गया और बीच में ही उससे एक राक्षस से युद्ध हो गया। राक्षस ने उसको मार दिया और यक्ष ने राक्षस को मार दिया और वो कन्या बीच में लटक गई। पृथ्वी से लेके यक्ष उड़े, बीच में ही कन्या की स्थिति सोचिए। तो उस कन्या से वो यक्ष ने कहा कि तुमको व्यर्थ ही ले आया। सुशीला उसका नाम था। शुश कहते ही उसके प्राण उगल और वो कन्या भी उसके विरह में मर गई। वो राक्षस जिससे युद्ध हो रहा था, कन्या का सानिध्य पा जाने से एक अद्भुत दिव्य विमान पर चढ़ के उत्तम लोक को प्राप्त हो गया। तो वो 3 शिवलिंग की उपस्थिति उसके अंदर थी। उस कन्या के अंदर 3 शिवलिंग उत्पन्न था। उसके सन्निधान में मरने से दैत्य, राक्षस इत्यादि की भी सदगति हो गई। तो पुण्यमय मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो ज्ञानवापी परम तीर्थ केंद्र वही है जहाँ विश्वनाथ हैं। तो अभी तो वो ज्ञानवापी कूप जो आप बता रहे हैं वो तो अभी ऊपर से जो बंद है वो है या? देखिए ये क्या है कि अब कलयुग में मनुष्यों का उतना पुण्य नहीं है। विश्वनाथ, बद्रीनाथ ये लोग सशरीर बैठते थे अपने धाम में। अब जहां आपको हमने बताया ना कि उसी जल में शिव है। शिव को साक्षात देखने का पुण्य बहुत बिरला ही होगा जो इसको देखेगा। भाई हम लोग साधारण मानव पहुंच जा रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, इतना ही बहुत है। तो इससे संतोष करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पाधा उपाधि सम्मान है, जिम्मेदारी है या विरासत है? पाधा उपाधि दूसरे के द्वारा दिया गया सम्मान है और उस सम्मान को प्राप्त करके एक जिम्मेदार व्यक्ति होना, यह जिम्मेदारी वह देता है कि इसकी जिम्मेदारी और उसको निभाना
ये उस उपाधि का यही वर्णन है कि उसको निभाते रहे जब तक पाधा की उपाधि है, जब तक पाधा के वंश में कोई है तब तक उसका वो जिम्मेदारी करते। काशी क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के निमित्त, काशी क्षेत्र में मुक्ति को चाहने वाले जो आते हैं, जो तीर्थ करने वाले आते हैं, उनके साथ कभी कोई अनैतिक अव्यवहारिक व्यवहार न करे कोई। यही पाधा उपाधि की सार्थकता है और यही जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए। कम से कम यह जरूर रहे कि किसी तीर्थ यात्री कोई किसी को गलत दिशा न दें, किसी को गलत ठगे नहीं। यही जिम्मेदारी, यही जरूरी है। और हम यही कामना भी करेंगे कि भगवान जो भी पाधा से उपाधि है, उपाधिस्थ, उसको यह सद्बुद्धि मिलती रहे। काशी में सुबह का दृश्य ज्यादा दिव्य लगता है या रात की आरती का दृश्य? देखिए, प्रातः काल जो काशी का है, काशी का प्रातः काल यह तो परम दिव्य है। अच्छा। हाँ, परंतु काशी एक ऐसी नगरी है कि यहाँ 24 घंटा दिव्यता का ही अलग अलग आनंद मिलता रहता है। सुबह सूर्योदय का आनंद लीजिए, तो सायंकाल गंगा किनारे के हवा का आनंद लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद आरती शुरू हो जाएगी, उसका भी आनंद लीजिए। सब दिव्य ही दिव्य है यहाँ। सुबह से लेके रात एकदम 24 घंटा। रात में चले जाइए मणिकर्णिका, तो रात में 12 बजे भी दिव्यता दिखाई दे जाएगी। क्यों? यदि आपको एक वाक्य में काशी का सार बताना हो, काशी का सार क्या बताएंगे? काशी का सार, उसका एक अर्थ यही है कि जो प्रकाश देने वाली है। काशी का शाब्दिक अर्थ भी प्रकाश है। यह प्रकाश देने वाली है, यह ज्ञान का प्रकाश देने वाली है। यह ज्ञान का प्रकाश देने वाली है। और यह जो है मनुष्यों को, यह कोई किसी भी हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है, किसी धर्म जाति इत्यादि का कहीं वर्णन ही नहीं होता। परंतु सबसे बड़ा धर्म काशी यही सिखाता है कि जो स्वयं को पसंद ना हो वो दूसरे के साथ ना करें। काशी यही सिखाता है। परंतु भगवान ने मनुष्यों को इतना बनाया है कि वह उस चीज को भूलकर पाप करने लगता है। परंतु मन में एक बार, जैसे कोई भी हो गलत काम करने जाए तो मन में उसके एक डर रहता है कि ये ना करें, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। तो भगवान यहीं पर हैं और काशी भी इसका ही बोध कराती है कि जो स्वयं को पसंद ना हो वह दूसरे के साथ ना करें। काशी यही शिक्षा देती है। और काश्याम मरणाम मुक्ति, यह मुक्ति का क्षेत्र है। और शिव सायुज्य की प्राप्ति 7 पुरियों में, काशी में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष है काशी में। सप्तपुरियों की यात्रा करते काशी में जो मरा, फिर वह माता के गर्भ में नहीं आता। जन्म मरण के चक्र से उसकी छुटकारा मिल जाएगा, वो माता के गर्भ में नहीं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ काशी को प्राप्त है। हाँ, यह सिर्फ काशी सप्तपुरियों में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियों में सायुज्य मुक्ति काशी में ही प्राप्त होती है। अन्यत्र कहीं भी जाइए उत्तम से उत्तम लोक मिलेगा। लेकिन वापस फिर आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। और किसी भी तीर्थ में मृत्यु होती है तो जन्म काशी में होता है, और काशी में मृत्यु होती है तो कभी जन्म नहीं होता। और ये तो पशुओं को भी मुक्त करती है, मच्छरों को। बिल्कुल। तो ये सबके लिए जलचर, नभचर और थलचर। अन्यत्र तीर्थों में द्विज गणों को ही मुक्ति मिलती है, परंतु काशी में सबको सशका मस्का वका सुकाहा कल विकांश वृकाहा सबजंबुकाहा तुर गोरख वा नरा नरा गिरजे काशी मुटा परामृतम। खरगोश, मच्छर, जलचर, थलचर कोई भी काशी में मरे उसको मुक्ति मिली जाती है। यह काशी महादिव्य है। अपने बहुमूल्य समय में से आपने एक समय हमें दिया ताकि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जो हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, वो काशी के कुछ रहस्यों के बारे में आज जान सकेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग सारे रहस्यों को खोल दिए। नहीं,
वो तो जीवन भी बीत जाए तो काशी के रहस्य कोई नहीं खोल सकता है। तो हम ऐसी कामना जरूर करेंगे कि हम लोग फिर से दोबारा बैठेंगे और कुछ फिर से उभारा जाएगा, बिल्कुल एक नई कुछ चीज ढूंढा जाएगा काशी के विषय में, और लोगों को जो है कि उसकी जानकारी दिया जाएगा। और आप सबसे हमारा बस यही रिक्वेस्ट है, अब जब भी काशी आए तो गाय घाट जरूर आए। आज गाय घाट की महत्ता को आपने सुना, जाना और जानने का प्रयास करिए। अधिक जानना है, काशी आइए, गाय घाट पर आइए, हमारे मनीष जी आपको मिलेंगे यहाँ पे, और जितना हो सकता है यहाँ पे आइए। अभी देव दीपावली आने वाली है, देव दीपावली में गाय घाट पे दीप दान करिए। गाय घाट पे जो गंगा आरती होगी देव दीपावली के दिन, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए आप, इसलिए कि उसका क्या पुण्य है, क्या प्रताप है, ये सब आप सब जान चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और महादेव से बस यही कामना है कि हम लोग जल्दी फिर दोबारा मिलें। हाँ हाँ और अवश्य। फिर कुछ नई चीज लेके चलें। काशी में इसी तरह श्रृंगार करते रहना है जब तक जीवन है, और ये विश्वनाथ ही कर रहे हैं, ये हम लोग बैठ के नहीं कर रहे हैं। पर ये निमित्त जो भी है। बातें निकल कर आई हैं, जी। ये किसी से सुनी सुनाई नहीं है, ये प्रमाणिक बातें। जी, कोई भी विद्वान इसको प्रमाणित कर देगा कि नहीं ये प्रमाणिक बातें हैं। तो ऐसे ही प्रमाणिक बातों का वर्णन और छुपे हुए रहस्यमय बातों का वर्णन आपके माध्यम से होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।